नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ड प्रक्रिया। वार्ड प्रक्रिया में हम जानेंगे कि वार्ड में क्या क्या मूल समस्याएं हैं, क्या होनी चाहिए। राजधानी रायपुर में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी जो है जोरों शोरों पर है और दावेदारी के लिए भी प्रत्याशी तैनात हो गए हैं। दावेदार के लिए मैदान में भी उतर गए हैं और हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में पहुंचे हैं, 61 वार्ड में पहुंचे हैं और यहाँ जानेंगे यहाँ के पब्लिक से कि क्या क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे जो काम हो चुके हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर जो रहवासी हैं वार्ड से, उनसे बातचीत करेंगे। आगामी किस तरीके से रोड मैप होगा उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वार्ड में जो मूल समस्याएं होती है, नाली, पानी, जो स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगामी जो चुनाव होने वाला है नगर निगम की, उस पर लेकर वो वार्ड के लिए क्या सोचते हैं और किस तरीके से उनको पार्षद चाहिए। ये तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे और चलिए चलते हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए वार्ड के पब्लिक से हम सीधा जानते हैं कि वार्ड में क्या मूल समस्याएं हैं और क्या होनी चाहिए था। इस तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ पब्लिक मौजूद है, इकट्ठे हुए हैं और बातचीत करेंगे कि वार्ड में क्या समस्याएं हैं और क्या कामें होनी चाहिए थी। मूल सुविधाएं जो वार्ड में था वो हो पाई है कि नहीं हो पाई। वार्ड में तो पहली बात भी है, अवैध रूप से शराब बिकता है। यहाँ पर रोज शराब बिकता है अवैध रूप से। इस वार्ड में अभी तक वार्ड वाला कुछ कर नहीं पाया, ना पार्षद कुछ किया, ना पुलिस थाने वाला कुछ कर पाया। अभी तक रोज सुबह 4 बजे से दारू बिकना चालू हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या है और गंदगी भी बहुत है यहाँ पर। इसके आगे जाओ, एक छोटा सा तालाब है, उसमें कम से कम कई आदमी नहाते धोते हैं। वो तालाब का भी सफाई अभी तक हुआ ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा पुतला बना दिया है, बाकी अंदर का सफाई किया नहीं है। बोलता सफाई हो गया, सब होता है, ऐसा वार्ड का काम है। नाली में भी कचरा रख देता है, एक दिन कचरा निकालता है, 4 दिन 3 दिन लगता है कचरा उठाने में। ऐसा सब दिक्कत। नगर निगम के तो गाड़ियां जो है लगातार आती है, लेकिन रोज नहीं आता है, रोज नहीं आते। एक दिन कचरा निकालेगा, 3 दिन के बाद कचरा निकालने आएगा। ऐसा ऐसा सब प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो पार्षद के कामकाज से आप खुश नहीं है? पार्षद ही नहीं, अब पार्षद को क्या बोलूँ। अब पार्षद कराता है, अब किसको क्या बोलेंगे बताओ। लेकिन सफाई तो होना चाहिए ना। समस्या को लेकर आपने पार्षद से सही है, वो आपने अवगत कराएं? यहाँ जो काम करते हैं, यहाँ को कमाते हैं, सबको तो मालूम है कि रोड से आना जाना रोज होता है। उसको कहाँ गंदगी कैसा, उसको तो मालूम होता ही होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, तो उसको बोलने की क्या जरूरत है क्या। आगामी चुनाव होने वाला है, क्या रोड मैप रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा तो हम देखेंगे, आप देख करके अभी उसके बाद फिर कदम उठाएंगे। क्या मूल समस्या को लेकर वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा कि ये पानी, नाली, बिजली, क्या चीजें सब उपलब्ध चीज़ हो क्या पाएंगी? है, उसके भी बात क्या है। इधर गरीब लोग को भी आज भाई ध्यान नहीं देते हैं। कई आदमी सब भटकते हैं, उसके पास ध्यान नहीं देता है। अभी भी ऐसा है, कई गरीब आदमी भटक रहे हैं, उसके बाद आवास योजना आता है, उसके पास आवास योजना भी नहीं आया है। इसके लिए भी कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ मौजूद है, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए भैया कि आप वार्ड में रहते हैं, क्या समस्याएं देखते हैं, क्या चीजें होने वाली है? वार्ड में दूसरी समस्या ट्रैफिक व्यवस्था है। जो रोड में सुबह शाम और शाम के समय बहुत ट्रैफिक समस्या रहता है। जिनको जल्दी रहता है वो फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है, खासकर रिंग रोड चौक से लेकर शीतला मंदिर तक के। जो मूल समस्या होती है, पानी, नाली, बिजली, वो चीजें आप लोग को सुविधा मिल पा रही है? वो तो सुविधा है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ठीक है यहाँ। पार्षद के कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा, बाकी पार्षद की अपेक्षा इनका सतनाम सिंह पनाग जी का सही रहा है मेरे ख्याल से। और मेरे विचार से देखा उतना 15 साल के पुराना रिकॉर्ड और अभी के रिकॉर्ड हिसाब से तो सतनाम सिंह पनाग ठीक था। आगामी क्या चीज होना चाहिए तो जो नहीं हो पाया है? सबसे बड़ा यहाँ समस्या एक चारागान के विषय में है। जो चारागान के विषय में अगुवाई करेंगे और उस चारागान को गांव वाले के हित में लाएंगे, उसी को हम इस बार पार्षद बनाने के इच्छा में है। भैया ये बताइए कि मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस वार्ड में? जिस तरीके से बता रहे हैं कोई पानी, बिजली और शराब को लेकर अवैध तरीके से बिकना बता रहे हैं। भाई साहब ने बताया कि ट्रैफिक की समस्या है। और क्या मुद्दे जो रहेंगे जो इस बार जो है नगरीय निकाय चुनाव में जो पार्षद के लिए आप लोग चुनेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि इसमें सबसे बड़ी बड़ी गाड़ी चलते हैं, बस, इसी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। इसको सबसे पहले मना करना है। कलेक्टर के पास आवेदन दे, उसके बाद भी हुए हैं। आपने इस चीज़ को लेकर पार्षद से बातचीत की है क्या? पार्षद के साथ गए थे कलेक्टर ऑफिस, वहाँ भी गए हैं, और सीएसपी ऑफिस में भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए कि चुनाव के बिगुल बज चुके हैं, कुछ दिनों में आचार संहिता भी लगने वाला है, तो आपके वार्ड में किस तरीके से सुगबुगाहट है और क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो चुनावी मैदान में? किस तरीके से पार्षद के कार्यकाल को देखते हैं और किस तरीके से वार्ड में पानी नाली की समस्या रहती है, क्या आगामी रहेगा?
देखो पिछले जो कार्यकाल भूतपूर्व का कार्यकाल था उसमें तो जो काम किया और अभी का जो वर्तमान में पार्षद है श्री सतनाम सिपनाग, वो तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है और 15 साल के बेहतरीन अभी काम अच्छा किया हुआ है। डेवलपमेंट इसका सभी चीज़ देख रहे हैं और पहले से बहुत अच्छा काम किया। बाकी अभी जो चुनाव में है, हमारे जो गांव में परेशानी है और हमारे गांव का जो जनहित में काम करेगा हम उसी को लाएंगे। अब इतना सारे परेशानी आ चुका है हमारे में, राजनीतिक चक्कर में हमारे पूरा गांव को तोड़ने की प्रयास है। कुछ दिन पहले तो अभी हमारे गांव का नाम को चेंज करने की प्लानिंग किए थे। तो ऐसा बहुत सारे मुद्दा है, तो जो हमारे गांव के जनहित में अच्छे से काम खरे उतरेंगे हम लोग उसी को आगे पार्षद अपना मुख्य चुनेंगे। ये लगातार कुछ समस्याएं होती, पानी की बात की जाए या फिर जिस तरीके से गंदगी की बात की जाए, तो क्या आप लोग के वार्ड में जो गाड़ियां चलती है वो चीज़ें लेने आती है कि नहीं आती? देखो गाड़ी आ रही, सफाई भी हो रहे हैं, पानी का बिजली का कोई समस्या अभी तक तो नहीं आए हैं। रहा सवाल ऐसा है कि गाड़ी भाई एनी टाइम तो गाड़ी आती नहीं, सबका एक अलग अलग दिन से ऐसा आते हैं। सफाई वफाई सब अच्छे हैं और इसमें अभी जो वर्तमान है वो अपना देख रेख भी करा रहे हैं। अब ऐसा तो है कि पाँचों उंगली बराबर नहीं होता है, कुछ तो अब भाई मेरे लिए अच्छे है तो अगले वाले के लिए तो थोड़ा सा खूबी नहीं नुकसान निकालेंगे। बाकी पहले कार्यकाल की अपेक्षा भी बहुत अच्छा कार्यकाल है और सब एक्टिव भी है और आगे एक्टिव रहेगा, उसी को हम लोग लाने की प्रयास करेंगे। कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं वार्ड में, किस तरीके से काम होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया है। आप किस तरीके से रोड मैप तैयार करेंगे, किस तरीके से काम होना चाहिए था? अगर देखा जाए तो 5 साल के कार्यकाल में ऐसा तो समस्या बहुत आई, लेकिन उस समस्या का निराकरण भी मतलब बहुत जल्दी हुआ है। और कहीं ना कहीं मतलब एक समस्या ये है जो सड़क का है। सड़क आप देख रहे हैं जैसे छोटा है, जाम लग जाता है, बस जो चलते हैं उसके नाम से ट्रक के नाम से जाम हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है, उसका आबादी भी वैसा मतलब बढ़ गया भाटा गांव का। तो कहीं ना कहीं एक समस्या ये है कि सड़क को थोड़ा सा चौड़ा किया जाए या थोड़ा सा उसमें डेवलप मतलब कुछ किया जाए, जैसे डिवाइडर हो गया, ये हो गया, ये सब है मतलब मेन मुद्दा ये है हमारा जी। कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं जो दावेदारी भी करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेसी हैं, और बातचीत करेंगे। कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ रहे हैं, किस तरीके से कार्यकाल देखते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए था जो मूल मुद्दा? हाँ, अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी चुनाव का माहौल है। इससे पहले सतनाम भैया पार्षद थे तो इनका कार्यकाल पहले पार्षदों से बहुत अच्छा रहा और हम भी युवा साथी हैं, चुनाव लड़ने का इच्छुक हैं। कांग्रेस से हम दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस हमारे ऊपर विश्वास जताती है तो सतनाम भैया से बेहतर काम करके वार्ड के लिए हम दिखाएंगे। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता के पास आप? जनता के पास सबसे पहले मुद्दा रहेगा अपने यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके साथ साथ रोड, नाली, बिजली, पानी, यही मूलभूत सुविधाएं पार्षदों का रहता है कि लोगों को मुहैया कराए। और मेरा एक मकसद ये रहेगा कि जो जनता जो रहेगी, जनता के पास मैं भी वोट मांगने जाऊंगा और जनता को जब काम रहेगा तो उसको मैं पार्षद के लिए नहीं बुलवाऊंगा, जनता के पास जाकर उनका निराकरण मैं वहीं पर त्वरित करूंगा। कुछ और लोगों से स्थानीय लोग चर्चा कर लेते हैं। आप बताइए, इस वार्ड में लगातार रहते हैं, 61 वार्ड में, क्या समस्याएं देखते हैं और क्या चीजें होनी चाहिए जो नहीं हो पाया है आगामी? यहाँ पर तो सिर्फ है जो बड़ा वाला रोड है ना मेन, वही बस समस्या लगता है मेरे को। बाकी तो सब बढ़िया है, बढ़िया किया है सब नाम भैया, और उससे अच्छा और करेंगे। जो भी प्रत्याशी आएगा उसी को हम लोग जिताएंगे। ये थे 61 वार्ड जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद वार्ड है और हम पहुंचे हुए थे वार्ड परिक्रमा के तौर पर यहाँ शो चलाएंगे। तो जिस तरीके से आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं नाली पानी की समस्या भी देखने को मिली, कहीं ट्रैफिक का भी समस्या देखने को मिली। इसके अलावा जो अवैध शराब बिकते हैं उसके समस्या बताए। कुछ कार्यकाल जो पार्षद के थे वो बेहतर बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्षद को जो चुनते हैं, ये तो स्थानीय लोगों के द्वारा ही पता चल पाएगा। लेकिन आगे हम और भी जो वार्ड हैं वहाँ जाएंगे और वहाँ के हालात आपको बताएंगे। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज़ रायपुर।